1500 साल जश्न ईद मिलादुल नबी है। किसी ने पूछा कि 1500 साल कैसे हुआ? कहा मुफ्ती साहब बताएंगे। यह है 1447 हिजरी और हिजरी शुरू हुई है हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी बेशक। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उस वक्त आपकी उम्र शरीफ थी 53 साल। तो 53 में 47 मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 100। और 1400 में 100 मिलाएंगे तो 1500। ये है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हमारी गुफ्तगू 2 पॉइंट पे गर्दिश करेगी। नंबर 1 विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 बिअसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद जो है 1500 साला जश्न ईद मीलादुन नबी, ये मीलाद पे गौर करेंगे तो ये हमारे उलमा फरमाते हैं ये इसमें ज़र्फ है और इसमें ज़र्फ 2 माना के लिए आता है। विलादत का वक्त ज़र्फ़े ज़मान, विलादत की जगह ज़र्फ़े मकान। तो मिलाद का मतलब हुआ विलादत का वक्त या विलादत की जगह। जिस जगह पे आप रहते हैं इसका नाम है इचौली बाराबंकी। सही बोल रहा हूँ? और आज है 12 रबीउन नूर नहीं है, तो न ये विलादत का वक्त है और न ही विलादत की जगह है, फिर भी मिलादुन नबी मना रहे हैं। जी जी बेशक। वजह यह है कि ये जो साल में 355 से 60 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। और घड़ी 2 तरह की होती है, एक की सुई कंटिन्यू चलती रहती है और दूसरी सुई टिक 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 टिक। ये जो चल के रुकती है ये सेकंड है। 60 सेकंड का 1 मिनट और 2 मर्तबा जो घड़ी टिक करती है, गौर कीजिएगा, टिक 1 सेकंड, दूसरा टिक, दूसरा सेकंड। 2 टिक के बीच में जो कांटा रुका था ना, तो वो जो टिक किया उसको जमान कहते हैं और 2 टिक के बीच में जो कांटा रुका था उसको आन कहते हैं। अब आला हजरत का जुमला सुनिए, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है। वो जो 2 सेकंड के बीच में एक बार जो कांटा रुका था उसको आन कहते हैं। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। तो ये जो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हर सेकंड ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुस्तफा को मुझ में पैदा कर ताकि मैं बाकमाल हो जाऊं। वाह वाह बेशक सुभान। हर मिनट ने दुआ की, रब्बे कदीर सरकारे दो आलम को मुझ में पैदा फरमा ताकि मेरी हैसियत बढ़ जाए। हर घंटे ने दुआ की, मगर न दोपहर की दुआ कबूल हुई, न शाम की दुआ कबूल हुई, न असर के वक्त की दुआ कबूल हुई, न ऐशा के वक्त की दुआ कबूल हुई, न तहज्जुद के वक्त की दुआ कबूल हुई। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। माशाअल्लाह। पैदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में हुए, तो विलादत का वक्त सुबह सादिक है, शाम नहीं। इसी तरह पैदा हमारे नबी 571 ईस्वी मकामे बैदा मक्के में हुए, तो पैदाइश की जगह मकामे बैदा है, इचौली नहीं। जी जी जी। उसके बावजूद ईद मिलादुन नबी हम मना रहे हैं, मिलाद हम मना रहे हैं। न पैदाइश का वक्त है न पैदाइश की जगह है। वजह यह है कि 208 कंट्री है, हर कंट्री में कई स्टेट है,
लाखों मिलियन बिलियन पब्लिक है, जिले हैं, करिया है, शहर है, अदालतें हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, हाउस है, अल्लाह ने सबकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। मक्का में मकामे बैदा हजरत अब्दुल्ला के घर का इंतखाब फरमाया, मगर 208 कंट्री के हर मुल्क, हर शहर, हर स्टेट, हर चौराहा, हर गली, हर रास्ता, हर घर, किसी जगह पर भी मिलाद मनाया जाए, ये मिलाद मनाने का हक, इख्तियार और कबूलियत प्यारे रब्बे कदीर ने हर वक्त में, हर जगह में वो वुसअत दे दी है कि पैदा तो मक्के में करूंगा, मगर मिलाद कहीं भी मनाओ मैं कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। पैदा तो सुबह सादिक में करूंगा, मगर शाम में भी मिलाद मनाओ तो मैं कबूल कर लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने वाला है। हमारे इचौली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो माँ के पेट में होता है तो उसको कहते हैं हमल। हमल की मिसबाहुल लुगात या अल कामुसुल जदीद में माना देखे तो उसका माना आएगा बोझ। हमल उठाने वाले को हम्माल या हामिल कहा जाता है। जो गाड़ी हमल उठाती, बोझ उठाती है, उसको हामाला कहते हैं। जो पैसेंजर ले जाती है बस, उसको अरबी में नकाला कहते हैं। हमल उठाने वाली को हामिला कहते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में 1 महीने का है, माँ को तकलीफ हुई, बोझ यानी हमल का वजन बढ़ा और ज्यादा तकलीफ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आखिरी में माँ को रोटी बनाने में भी तकलीफ जाती है, उठने बैठने में भी तकलीफ जाती है, चावल बनाने में तकलीफ जाती है, सोए तो करवट बदलने में तकलीफ जाती है। बोझ जितना ज्यादा माँ को उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा मेरे पेट में है, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है और जर्रा बराबर मुझे तकलीफ भी नहीं हुई, अब बोझ का भी एहसास नहीं हुआ। ये बोझ का एहसास न होना, 208 कंट्री की हर माँ बोझ को एहसास करती है, बोझ को फील करती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है उसे एहसास हमल होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, मगर हजरत आमिना फरमाती है मुझे बोझ का एहसास नहीं हुआ। आखिर लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सेंटेंस? हजरत आमिना को तकलीफ क्यों नहीं हुई? हमने पढ़ना शुरू किया, ट्विंकल ट्विंकल वाले को पढ़ा, ABCD वाले को पढ़ा, कन्वेंशन पायस वाले को पढ़ा, लिटिल फ्लावर और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते आइंस्टाइन का नजरिया सामने आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है, रोशनी का, लाइट वेट जिसको कहा जाता है। तो जो रोशनी होगा उसका वजन सबसे कम होगा। बात समझ में आ गई। इचौली में बच्चा माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ इसलिए है कि वो बोझ है, बोझ, और बोझ इसलिए है कि वो जिस्म होता है, वो मटेरियलिस्टिक होता है, वो काबिल आबादे सलासा होता है, उसके अंदर तूल अर्ज उमुक होता है। बच्चा माँ के पेट में मटेरियल और जिस्म हो तो बोझ बनेगा, माँ को तकलीफ होगी। आइंस्टाइन ने कहा रोशनी सबसे ज्यादा कम वजन वाला है। बात समझ में आ गई। हजरत आमिना के पेट में मुस्तफा वजन इसलिए नहीं है कि वो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोशनी लाइट वेट, उसका वजन ही नहीं होता। वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। बोझ का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चा पैदा होता है, कितने महीने में बच्चा पैदा होता है? कॉमन सेंस ये कहता है
7 महीना 8 महीना 9 महीना, ये डिस्टर्ब होता हमको, वहीं रख दिया। ऐसे कोई शायरों को भी ऐसे ऐसे करके नहीं देगा, बहुत ये ऑर्केस्ट्रा से आया है, बाद में जाहिल कव्वालों को ऐसे ऐसे करके दिया गया और धीरे से स्टेज पर भी आ गया। भाई अल्लाह व रसूल की रजा के लिए 1 लाख दे के चले जाए ना, 10 रुपये क्यों, 10-10 के 50 नोट है और 1-1 करके दे रहे हैं। इसी को कहते हैं रिया, इसी को कहते हैं दिखावा, और इसी को अरबी में शिरके खफी कहा जाता है, और अल्लाह को ये पसंद नहीं है। छुपा हुआ सदका करना, ऐसे कि लेफ्ट से दे तो राइट को पता नहीं चले, अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। तो यकीनन देना चाहिए। तोहफे तहाइफ उलमा को अच्छी बात है, अल हदाया तज़दादुल हुब्ब का लफ्ज़ आया, तोहफे देना चाहिए मगर दिखावा नहीं होना चाहिए। सात महीना 8 महीना इचौली में बच्चा पैदा होता, 9वां महीना 9 महीने होगा बच्चा नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान। डॉक्टर, MBBS, MD, DM स्पेशलिस्ट, देखिए तो क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी दीन से इतना बड़ा जाहिल होता है, ऑपरेशन करवा लेता है। अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम दैट इज नॉट फैक्ट। बच्चा माँ के पेट में 6 महीने के बाद कब तक रह सकता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इमाम शाफई 2 साल तक माँ के पेट में रहे। लिहाजा हमारे इचौली में बच्चा अगर 15 महीने तक पैदा नहीं हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये घबराते वो लोग हैं जो दीन से जाहिल होते हैं, जो कुरान को फैसला नहीं समझते हैं, जो उलमा से राय नहीं लेते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, परेशान हो जाते हैं। 2 साल में इमाम शाफई पैदा हुआ। हमारे यहाँ भी बच्चा 2 साल में पैदा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने में पैदा हो रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी माएँ मर जाती हैं। डॉक्टर बोलता है ना, दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे, बच्चा को ले लो या माँ को ले लो। हालांकि उसके इख्तियार में न मौत है और न हयात है, एक जन्नियात से ताल्लुक रखता है। यह हकीकत है कि माएँ मर जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी माएँ दम तोड़ देती है, इतनी तकलीफ होती है माँ को, इसलिए एक बच्चा माँ का हक नहीं अदा कर सकता। दर्जे में बाप बड़ा होता है, हक माँ का ज्यादा होता है। इसको समझने में कुछ खतीब ने गलती की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि नहीं, माँ का दर्जा बड़ा होता है ना, बाप का दर्जा बड़ा होता है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान शरीफ में आया। मर्द हाकिम होता है औरत का, और हाकिम का बड़ा दर्जा होता है महकूम से। हक माँ का होता है ज्यादा, ये समझने वाली बात है। दर्जा बाप का बड़ा है, हक माँ का ज्यादा है। और माँ अगर प्रोटेक्टिंग ना करे तो कोई बच्चा जिंदा भी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को इतनी रहमत दी है, इतना रहम दिल बनाया है कि माँ जानवर भी हो तो भी अपने बच्चे को जान की बाजी लगाकर भी माँ बचा लेती है, जानवर भी। इसी वजह से अगर इंसान की माँ पागल भी हो जाए तो भी अपने बच्चे को पहचान लेती है, क्योंकि पागल किसको कहते हैं? जिसके पास अक्ल ना हो। जानवर भी, लाइक एनिमल्स, जानवर भी अपने बच्चे को पहचानता है। प्रोटेक्टिंग ना करे तो बच्चा कोई भी जिंदा ना रहे, इसलिए कोई भी अपने माँ का। मुझे अफसोस होता है इचौली में उन आदमी पर जो माँ बाप के बूढ़े होने पर वो बोझ फील करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल। ये किसकी सोच है पता आप लोग? यहूदियों की। उन्होंने ओल्ड होम बनाया कि आपको आपकी माँ बोझ लग रही है ना, आप जॉब कर रहे हैं ना, तो माँ को मेरे यहाँ रख देना, सरकारी फंड से पलेगी। बाप को मेरे यहाँ रख देना। और हमारे नबी इसको जानते थे, इसीलिए फरमाया कि जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और दोनों की खिदमत कर ली, या दोनों में से एक को पाया और एक की खिदमत कर ली, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और खिदमत नहीं की तो हलाको बर्बाद भी हो जाता है। क्या वजह है? बुढ़ापे का लफ्ज हदीस शरीफ में आया, खास तौर से बुढ़ापे का, क्योंकि जिस तरह बच्चे को माँ की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही बूढ़े को बच्चे की जरूरत पड़ जाती है। कुरान शरीफ में आया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़। मैं जब उम्र ज्यादा करता हूं तो तखलीक में उल्टा कर देता हूं।
बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उंगली भी पकड़ाए तो पकड़ने को तैयार नहीं होता ढंग से, ठीक। यही हाल बुढ़ापे में हो जाता है इंसान, बिल्कुल कमजोर। कहाँ बूढ़ा सुसु कर रहा, कहाँ टॉयलेट, कहाँ बाथरूम, पानी भी पीते नहीं होता है। जैसे एक बच्चा गिलास नहीं पकड़ सकता ढंग से, माँ पिलाती है उसको पानी प्यार से, ऐसे ही एक बूढ़े को प्यार से चम्मच से पानी पिलाने की नौबत आ जाती है। कुरान शरीफ बोलता होता है ऐसे। और हमने तो ये देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग बुढ़ापे में अक्ल काम करना छोड़ देती है। बहुत सारे बूढ़े लोग अक्ल काम करना छोड़ देती है। और इस मामले में मैंने बड़े बड़े टीचर को देखा है, बीएड वाले को भी देखा है, सीएड वाले को भी देखा है, मैंने डॉक्टर को देखा है, प्रोफेसर को देखा है, लेक्चरर को देखा है, बड़े बड़े बैरिस्टर और कलेक्टर को देखा है। बुढ़ापे में पागल हो जाता है वो। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना से एक बात सुनी मैंने, वो इरशाद फरमाते हैं, जिस अक्ल को मुस्तफा के इल्म से निस्बत हो जाए वो अक्ल बुढ़ापे में भी होश रखती है, बोलती है तो दायरे में बोलती है। यही वजह है मेरा ताजु शरिया जब बुढ़ापे में थे तब भी उनका फैसला की कुव्वत काम कर रही थी। मेरे मुहद्दिस कबीर अभी 90 को पार कर चुके हैं, मगर आज भी बोलते वही है जो कुरान में आया है, हदीस में आया है, बुखारी में आया है। किसी की मजाल नहीं कि गलत फतवा पे साइन करवा ले। ये कमाल है इल्म मुस्तफा का। अगर नबी का इल्म किसी इंसान के सीने में उतर जाए तो जवानी भी महफूज है, बुढ़ापा भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर मुहद्दिस कबीर, फैजान रईसुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा पैदा होता माए दम तोड़ देती है। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। A question arises in your mind. दुनिया की माए मर जाती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे तो माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। हमने तलाशना शुरू किया, अली बाता अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया, रद्दुल मोहताज, दुर्र मुख्तार, विकाया, हिदायत, दिराया, गुरर, शर्ह, कन, तकाइद, कुरान मुकद्दस का मुताला करना शुरू किया। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। जब 17वां पारा पढ़ना शुरू किया उसमें एक आयत नजर आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, ये नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हैं। और आलम कहते हैं माँ से वह अल्लाह को, और माँ से वह अल्लाह में मक्का भी दाखिल, मदीना भी दाखिल, हजरत अब्दुल्ला भी दाखिल, हजरत आमिना भी आलम में दाखिल। और नबी आलम के लिए रहमत है तो माँ के लिए बदर जाए आतम रहमत। बात समझ में आ गई, जो मुस्तफा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो रहमत माँ कैसे बन सकते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो रहमत आलम बनकर आए तो रहमत की जिद जहमत है, वो जहमत माँ कैसे बन सकते हैं? अगर जहमत माँ के लिए हो तो रहमत का तजाद होना लाजिम है। फिर रहमत कैसे? आलम के लिए रहमत, आलम माँ से वा अल्लाह को कहते हैं और माँ भी तो माँ से वा अल्लाह में दाखिल है। अगर माँ के लिए रहमत नहीं होते तो फिर इस आयत का क्या माना होता? इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती है। विलादत के वक्त में क्या हुआ? खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, गैब से आवाज आई, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, मेरे महबूब की आमद है। जन्नत का दरवाजा भी खोल दिया गया, आसमान का भी दरवाजा। फरिश्तों सब के सब हाजिरी दो, मेरे महबूब की आमद है। पहाड़ ऊंचे हो जाओ, क्योंकि ऊंचों से ऊंचे की आमद होने वाली है। बेशक समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत पेश कर रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70,000 जंजीर में जकड़ कर
समंदर में डाल दिया। बेशक बेशक। 70,000। अच्छा, शैतान जब नबी पैदा हुए तो शैतान कैद में है, जेल में है। अब अगर इचौली में नबी की विलादत पर किसी को तकलीफ होती है तो वो शैतान हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जेल में है। जी जी। फिर तकलीफ किसको हो रही? वो शैतान का बाप होगा, सच। वो अबू शैतान होगा। जिस तरह अबू जहल होता है ना, उसी तरह अबू शैतान भी होता है। जी जी। क्योंकि शैतान तो जेल में है ना। इंसान को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब वो शैतान नहीं, शैतान का बाप। फजा में 70,000 हूरें। जैसे अभी मैं आया तो आपके यहाँ के नौजवान लोग खूब हार फूल डाले और इस्तेकबाल किए। इसको कहते हैं चश्मे बरा। क्या कहा जाता है? चश्मे बरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फजा में 70,000 हूरें चश्मे बरा थी, आंख को रास्ते में लगाई हुई थी। चश्म बरा, आंखों को बिछाई हुई थी, पलकों को बिछाई हुई थी, सब बस्ता खड़ी है सरकार की आमद। अच्छा, इचौली में अगर शादी के 1 साल के बाद बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो मिठाई बढ़ती होगी जी, ऑफ कोर्स, खुशी में। और अगर 5 साल के बाद पैदा हो तो ज्यादा ही मिठाई बढ़ती है जी जी। अच्छा, अगर 10 साल तक बच्चा पैदा न हो तो माँ बाप दोनों परेशान। गलत, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह की मर्जी जी। रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हजरत अली का जुमला है। अल्लाह के फैसले से हम राजी हैं, उसकी मर्जी दे या नहीं। कुछ हाँ, मोहल्ले के लोग जो ताना देने लग जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी जहालत है। अबे उसके यहाँ तो बच्चा ही नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, वो बाज है, वो ये है, वो है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो जो भी है अल्लाह की मसीयत से है, अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह के निजाम का हिस्सा है। मगर तुम जो बोल रहे हो ये शैतान का हिस्सा है। आप जो जुमलेबाजियां कर रहे हैं ना, ये इंसानियत नहीं, शैतानियत है। रदीना किस्मतल जब्बार फीना। अच्छा, इसी वजह से जब माँ बाप ताना सुनने लग जाते हैं कि यार शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, चलो किसी के पास चलते, मौलाना साहब ताबीज दीजिए ना। मौलाना साहब भी बैठे ही रहते। मौलाना 2 तरह के होते हैं, एक 9 साल कोर्स आलिम का करने वाला, और एक होता है मौलाना यूनिफॉर्म वाला। यूनिफॉर्म मतलब कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ। जैसे मौलाना साहब दिखते हैं हू बहू वैसे ही दिखेंगे। कभी कभी मौलाना साहब से ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, खूबसूरत लंबा जुब्बा कुर्ता अमामा। और उसको कहे पढ़ने के लिए सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, तो उसे पता ही नहीं हा का मखरज क्या है और हमजा का मखरज क्या है, उसे पता ही नहीं रब्बिल आलमीन पढ़ूं या आलमीन पढ़ूं, उसे पता ही नहीं रब के ऊपर जबर हो तो रा पुर होगी या बारीक होगी। पढ़ना सूरह फातिहा नहीं पढ़ने आता। यूनिफॉर्म अल्लामतुद दहर की तरह ऐसे लोग बाबा ज्यादा बनते हैं। अब वो लोग समझ रहे हैं कि मौलाना है। अच्छा, बच्चे की तबीयत खराब होगी तो एमडी ढूंढेगा, डीएम ढूंढेगा, आदमी स्पेशलिस्ट। एमबीबीएस के पास नहीं जाना है, बीयूएमएस के पास नहीं जाना, बीएमएस के पास नहीं जाना, एमडी के पास जाऊंगा मैं, उसकी फीस 1000 है। बोले चलेगा, लेकिन डॉक्टर अच्छा होना, दीन सीखने के लिए आलिम अच्छा होना, इसकी तैयारी क्यों नहीं करता है? जो पास में है उसी से पूछ लिया, ख्वाब वो जो भी हो। 12 ताबीज लेने के लिए गए, सामने वाला भी देखा कि करोड़पति आदमी है, 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा। हाँ हो जाएगा, 11 महीने में जो वजीफा दूंगा वो करना पड़ेगा और इसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा लगेगा। बोले हाँ ठीक है ना बाबा, चलेगा ना। 1 लाख दे भी दिया उसको। और 1 करोड़ का मालिक है, 1 लाख देने में क्या लगता है उसको? डुप्लीकेट बाबा का घर इसीलिए चलता रहता है, इसीलिए वो अच्छा आलिम साइकिल पे भी नहीं चलता, डुप्लीकेट बाबा मर्सिडीज पे चलता रहता है, स्कॉर्पियो भी चलता रहता है, आईफोन उसके पास रहता है। मैंने खंडवा में बहुत देखा है, खंडवा में ज्यादा टाइम गुजारा ना। अच्छा, सिर्फ खंडवा नहीं, हर शहर में डुप्लीकेट बाबा है। और ये बाज़ाब्ता इसकी आड़ में कुछ औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी बन गए। हमारे साथ रहोगे तो जिन्नात भी चला जाएगा और बच्चा भी हो जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जहालत उन पब्लिक की है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे बड़ा तावीज नमाज है। नमाज नहीं पढ़ेगा, हाजत पूरी करने के लिए मस्जिद में क़ज़ाए हाजत नबी 2 रकात पढ़े थे, वो नहीं पढ़ेगा, मगर बाबा के पास जाएगा तावीज लेने के लिए। ये हमारे अमाल की सजा है जो दुनिया में इतनी बेहयाई और बुराई है। बहरहाल ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं, हर जगह। अच्छा, कई मज़ारों पे ये बाज़ाब्ता धंधा हो रहा है, बड़े बड़े मुजाविर इसमें गिरफ्तार हो गए।
और पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे काहे के लिए? वो कहते हैं ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा हूं तो मैं पढ़ूं क्यों? वो ये नहीं समझ रहे कि पढ़ने का मकसद नयाबत मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा को अमल भी करना है और नाफिज भी करना आना है। पढ़ने का मकसद पैसा कमाना है, तो बगैर पढ़े पैसा मिल रहा है तो काहे के लिए जाएंगे? हासिल ये कि 10 साल हो 15 साल हो बच्चा नहीं हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक आलिम से दुआ करवाए, 2 रकात नमाज पढ़े, जब मर्जी होगी अल्लाह ताला देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कितने साल में पैदा हुए मालूम है? 80 साल की उम्र थी उनकी। वो तो नहीं घबराए थे। गौसे आजम का नाम सुना है? 50 साल की उम्र के बाद तो शादी की उन्होंने, 50 साल की उम्र के बाद शादी की। हाँ, ये भी साथ में सुनते चले कि एक नहीं 4 शादियां की उन्होंने। हम लोग कहते हैं गौसे आजम के मानने वाले हैं, मगर हमारी बीवी भी गौसे आजम की 11वीं करवाती है, मगर शोहर को दूसरी शादी नहीं करवाए। जी सहाबा किराम तो करवाते थे भाई, उन सहाबियात का निजाम अच्छा। मैं बुनियादी बात बोल रहा हूं। अच्छा, हम नहीं करवाएंगे, दूसरी बीवी है। ये बताए, एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस औरत का शौहर मर जाए वो औरत कहां जाएगी? हमारी बहन है वो औरत, फॉर एग्जाम्पल, कहां जाएगी वो बताइए? आपकी बहन है, कहां जाएगी? कंवारा उससे शादी करेगा नहीं, क्योंकि वो खुद जाहिल है कंवारा, उसे पता ही नहीं। हमारे नबी ने 40 साल बेवा से शादी करके मुर्दा सुन्नत को, बल्कि एक सुन्नत की ईजाद की और दुनिया से करप्शन का खात्मा किया कि जिस तरह कंवारे के साथ शादी करके सुहागन की जिंदगी गुजार सकती है, ऐसी एक बेवा कंवारे के साथ शादी करके सुहागन की जिंदगी गुजारने का आगाज है। आप अपने कंवारे बेटे की शादी बेवा से करवाएंगे? कंवारे की करवाएंगे नहीं, बेवा से खुद करेंगे नहीं, बेवा से। वो बेवा कहां जाएगी? 2 ऑप्शन, अपनी जान पे जुल्म करेगी सब्र करके, ये नफ्स पे जुल्म करना है, ये भी हराम है। या तो फिर कोठे पे जाएगी, ये भी हराम है। रास्ता तो हमने खोला ना दोनों हरामों में से किसी एक हराम को चुनने का। इसलिए सब हमारी सजा है, सब हमारे ही किए की सजा। हासिल ये 5 साल 10 साल बच्चा पैदा हो, खुशियों की लहरें, मिठाई पे मिठाइयां, तबर्रुक। अल्लाह ने एक नबी की विलादत पर तबर्रुक बांटा, और वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ हुई, हजरत मरियम रदियल्लाहु अन्हा। माँ कहती है या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश में मिट्टी होती तो हमल के मरहले से गुजरना नहीं पड़ता, हामिला होती नहीं, तकलीफ का सामना नहीं, शिद्दते कुर्ब को फेस नहीं करना पड़ता। रब ने तसल्ली दी, वो हुज़्ज़ी इलैके बिजिद्इन नखलत तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम ना खा, खजूर का पेड़ हिला, तर खजूरें गिरेंगी, उसे खा, नीचे मीठा चश्मा जारी होगा, उसमें से पानी पी। गौर कीजिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर रब ने स्वीट्स खिलाया। खजूर स्वीट होता है ना भाई साहब जी, स्वीट खिलाया, शरबत भी पिलाया। आला हजरत की एक आदत करीमा थी, अगर वो देखते किसी नबी में कोई खूबी और फजीलत है तो उससे अफजल खूबी अपने नबी में तलाश करना शुरू कर देते थे। देखा आला हजरत ने कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ने तबर्रुक में खजूर बांटा, तो मेरे नबी की विलादत में क्या बांटा? तलाशना शुरू किया आला हजरत ने। ऐसी आला हजरत ने यह देखा कि 7 आसमान है, जमीन पर, जमीन का सेंटर खाना है काबा, याद रखिएगा। इसी तरह पहले आसमान पे एक काबा है, पहले आसमान वालों का किबला है। दूसरे आसमान पे एक काबा है, दूसरे आसमान वालों का किबला है। 7वें आसमान पे एक काबा है, उसका नाम है बैतुल मामूर, वो 7वें आसमान वालों का किबला। उसकी दीवार से टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे। आला हजरत कहते हैं 7वां ही आसमान है, 8वां तो है ही नहीं। और 7वें आसमान के बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी कहां है? तलाशना शुरू किया, तलाशते 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 कहा सुन्नियो मिल गया। मायूस मत होना, घबराना नहीं, परेशान मत होना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान की दीवार से टेक लगा के बैठे हैं बैतुल मामूर की दीवार से, तो हमारे नबी उनसे अफजल है, तो उनका मकान भी उनसे
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खूबी दूसरे नबी में वो हमारे नबी में उससे अफजल कौन तलाश करते थे? आला हजरत रदी अल्लाह ताला। ऐसी आला हजरत ने ये पढ़ा कि हश्र में सब नंगे उठेंगे, इचौली वाले भी और दुनिया वाले भी सब नंगे उठेंगे, और जो जितना ज्यादा हया करता होगा दुनिया में उतनी ही जल्दी हश्र में उनको कपड़ा मिलेगा, और जो जितना बड़ा बेहया होगा दुनिया में कम कपड़ा पहनता होगा हश्र में उतनी ही देर से कपड़ा मिलेगा। अब सोचे अपनी माँ और बहनों के बारे में जो नकाब को पसंद नहीं करती, जो बगैर चेहरा ढके मार्केट में निकलती है, जो जिस्म छुपाए बगैर मार्केट में निकलती है, या कुछ औरतें नकाब भी पहनती है तो ऐसा नकाब कि बॉडी के नशीबो फराज बिल्कुल आया। नकाब पहनकर चलने के बाद अगर आपके रिश्तेदार ने पहचान लिया कि ये कौन जा रही है, वो नकाब है ही नहीं। आप नकाब इस तरह पहने कि आपका शौहर भी मार्केट में देखे तो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, इसको नकाब कहते हैं। गोया आज के नकाब को भी नकाब की जरूरत पड़ गई, वो नकाब की मंजिल में है ही नहीं जिससे बॉडी के नशीबो फराज जाहिर है। नकाब ऐसा होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक तो पार्ट्स ऑफ बॉडी ना देखे, दूसरा बॉडी के नशीब और फराज भी नजर नहीं आए, ये नकाब है। तो जो औरतें नकाब नहीं पहनती है मैदान महशर में सोचे लेट से कपड़ा मिलेगा, करोड़ों लोगों के सामने बगैर कपड़े के रहे। अगर 4 लोगों के बीच में मर्द को नंगा कर दिया जाए तो क्या हाल होता है। इसलिए हश्र में उस खातून के लिए अल्लाह ने पर्दे का इंतजाम किया है जिस खातून ने दुनिया में सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम किया है, और वो खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इतना हाई पर्दे का एहतमाम है कि 70,000 हूरें हैं जेड सिक्योरिटी के तौर पर, राउंड में हूरें हैं, राउंड में। गोया एक राउंड में 1000 नहीं बल्कि 10,000 हूर एक राउंड में, और सब राउंड में भी चल रही है और सबकी रफ्तार मुस्तकीम में भी है, यानी हरकतें मुस्तदीरा भी है और हरकतें मुस्तकीमा भी। और बिजली हदीस शरीफ के अंदर आया कमर्रिल बर्क़, गैब से आवाज आएगी या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70 अल्फ जारिया मिन अल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क़। हश्र वालों, गैब की तरफ से आवाज है, अपने सर को झुकाओ। एक बात बताइए आप लोग, आपके सामने से कोई साइकिल से 10 की स्पीड में जा रहा, आप पहचान लेंगे ना ये कौन जा रहा। लेकिन मोटरसाइकिल से 200 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे तो नहीं पहचान पाएंगे। 500 की स्पीड से आपके सामने से मोटरसाइकिल से कोई गुजरे तो पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। और रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, और जो बिजली की रफ्तार है वो रोशनी से भी ज्यादा फास्टर है। आसमान पे जो बिजली की रफ्तार है वो रोशनी से भी ज्यादा फास्टर है। उस बिजली की रफ्तार से हजरत फातिमा गुजरेगी तो यूं ही नहीं दिखेगी, किसी को दिखेगी? नहीं दिखेगी। उसके बावजूद रब ने पर्दे का एहतमाम किया। हश्र वालों, और हश्र वालों में सब दाखिल है, मर्द भी औरत भी, हाजी भी नमाजी भी, औलिया भी, अंबिया भी, रसूल भी, गौस भी, अब्दाल भी, उलमा भी, फजला भी, सब के सब सर को झुकाओ और आंखों को भी बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली। सुभान अल्लाह। इतना हाई पर्दे का एहतमाम रब ने क्यों किया? क्योंकि ये खातून जब दुनिया में थी तो गैर मर्द तो बड़ी बात है भाई साहब। आला हज़रत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सुभान अल्लाह। पर्दे का जिसने ज्यादा एहतमाम किया, हश्र में जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा। नबियों में सबसे पहले किसको कपड़ा मिलेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हज़रत सोचते हैं सबसे अफजल तो हमारे नबी है। सबसे अफजल जब हमारे नबी है और सबसे पहले कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलेगा तो हमारे नबी को कब मिलेगा? तलाशने लगे। तलाशते 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 कहते मिल गया। उठने के
के बाद सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मगर जब बारी आई आमना के लाल की, उम्मत के गमखार की, रसूलों के रसूल की, नबियों के नबी की, प्यारे मुस्तफा की, तो रब्बे कदीर उठने के बाद सबसे पहले कपड़ा हमारे नबी को नहीं, बल्कि उठने से पहले कब्र ही में जन्नती जोड़ा पहना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ने खजूर दिया माँ को। हमारे नबी की विलादत पर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं मिल गया खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रकम तराज है। जिस साल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा होते हैं, रब्बे कदीर ने मक्का में उस साल जितनी माओं ने बच्चा जना, उन तमाम बच्चों को अल्लाह ने लड़का पैदा किया, उन तमाम माओं को लड़का दिया। ये नबी की विलादत के सदके में तबर्रुक है। मक्का में जितनी माँ बच्चा जनी वो सब के सब लड़के पैदा हुए, लड़के, और सिर्फ लड़के नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए बाद में चल के सब के सब सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबी रसूल से बड़ा कोई तबर्रुक नहीं हो सकता भाई साहब। जी जी, हजरत अली से बड़ा कोई तबर्रुक है? जी नहीं। हजरत उस्मान से बड़ा कोई तबर्रुक है? सहाबी रसूल अल्लाह ने तबर्रुक दिया, लड़के पैदा। हमल मुबारक के हर महीने जमीन और आसमान में ऐलान की खुशी, वो लम्हा आने को है। हर दरख्त का एक मौसम होता है जिसमें फल आता है। हमारे नबी जब पैदा हुए तो बिन मौसम फल आ गया। मैंगो, ग्रेप्स, पपैया बिन मौसम, बनानास बिन मौसम से। मशरिक के वहशी जानवर बिशारतें लेके मगरिब की तरफ दौड़ रहे थे। शेर बकरी को देखता है तो खाता है ना, और बकरी हिरन शेर को देख के भागता है ना। बकरी भी ढूंढता, शेर भी ढूंढता रहता कोई हिरन मिल जाए, भूख लगी। मगर आज के दिन नबी जब पैदा हुए हैं तो शेर हिरन को गुड न्यूज दे रहा, मुबारक हो, मुबारक हो, सरकार की आमद। हिरन ने कहा शेर भाई तू खा क्यों नहीं रहा? कहा रहमत आलम की विलादत की खुशी में पेट भरा हुआ है, आज नहीं खाऊंगा मैं। और हिरन तू भाग क्यों नहीं रहा शेर को देख के? कहा रहमत आलम आ रहे हैं तो वहशते शेर को खत्म कर दिया गया है। सरकार की आमद, शेर बकरी साथ में मिलके एंजॉय कर रहे हैं। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबर जद व याकूत के सुतून। हौज़े कौसर स्विमिंग पूल, हौज़े कौसर को समझना हो तो स्विमिंग पूल को समझ। फिर भी हौज़े कौसर को नहीं समझ सकते, मगर एक तकरीब फहम। स्विमिंग पूल अभी 5 स्टार होटल में जाके देखिए, 6 स्टार 7 स्टार में जाके देखे, स्विमिंग पूल समझ में आए। उसके किनारे अगर झाड़ हो नेचुरल तो और ज्यादा गुड लुक होता है, गुड लुक होता है। ज्यादातर स्विमिंग पूल के किनारे होटलों में जो पौधे होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो मसनूई होते हैं। रब्बे कदीर ने विलादत मुस्तफा पर हौज़े कौसर के किनारे 70,000 मुश्क के पौधे लगे। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, मुश्क यानी खुशबू, भाई साहब खुशबू, नेचुरल खुशबू। 70,000। और वो पौधे हमारे नबी ने सर की आंखों से देखा जब शबे मेराज रब से मिलने के लिए गए थे। शबे मेराज रब से मिलने के लिए गए। बवक्ते हमल कुरैश का हर चौपाया इंसान की जुबान में बोला रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल मुबारक। 6 महीने का हमल हुआ तब आवाज आई या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइदा वलती फसम्मीह मुहम्मदा। ऐ आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो पूरी दुनिया का बादशाह, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब सुने, इचौली में बच्चा पैदा होता, कैसे पैदा होता? सर के बल या पांव के बल? यू कांट अंडरस्टैंड।
आई कांट अंडरस्टैंड। ये माँ के इख्तियार में भी नहीं होता, बच्चे के इख्तियार में भी नहीं होता, मगर हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ है। ये दोनों हाथों को जमीन पर टेकने का मतलब समझ रहे हैं? हजरत आमिना का दूसरा जुमला सुने। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है मेरे बेटे की विलादत के वक्त मैं क्या देखती हूँ, 3 झंडे हैं, एक झंडा मशरिक में, दूसरा झंडा मगरिब में और तीसरा झंडा काबा पर लगा हुआ है। काबा पर अगर झंडे और फ्लैग को समझना हो, भारत का फ्लैग होता, नेपाल का फ्लैग होता, अमेरिका का फ्लैग होता, टर्बन का फ्लैग होता, लीबिया का फ्लैग होता, तुनिस का अपना फ्लैग, जजायर का अपना फ्लैग, 208 कंट्री में हर कंट्री का अपना फ्लैग है, सरहदों पे लगा हुआ है। इसका मतलब यह है यहाँ तक मेरी हुकूमत है, मेरी अदालत है, मेरा सिक्का है, मेरी करेंसी है, मेरा निजाम है, मेरा यूनिफॉर्म है, मेरी कौम है, मेरा सिस्टम है, मेरा निजाम होगा, सब कुछ मेरा होगा। अगर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, फ्लैग को खसका के वहां लगा दिया जाता, मतलब ये कि अब ये भी मुल्क मेरा है, कानून इसमें मेरा चलेगा। हजरत आमिना ने 3 झंडे दिए, एक देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। मशरिक को मगरिब से मुराद ये है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, जहां जहां रब की रुबूबियत है वहां वहां मुस्तफा की रिसालत होगी, मुस्तफा की रहमत होगी, मुस्तफा की बादशाहत होगी। और काबा पे लगाने की वजह यह है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड काबा है, जोग्राफियाई एतबार से, फिजिकली एतबार से जमीन का सेंटर पॉइंट काबा है और काबा उभरा हुआ है, सबसे ऊंचा है। पता ये चला काबा पे फ्लैग का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में मुस्तफा की हुकूमत रहेगी, मुस्तफा का निजाम रहेगा, मुस्तफा की बादशाहत रहेगी। और दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा होने का मतलब यह है ये मुस्तफा मुहताज नहीं पैदा हो रहे हैं, मुख्तार पैदा हो रहे हैं। ये मुस्तफा मजबूर नहीं पैदा हो रहे हैं, बाहोश पैदा हो रहे हैं। ये मुस्तफा महकूम नहीं पैदा हो रहे हैं, हाकिम पैदा हो रहे हैं। ये मुस्तफा गुलाम नहीं पैदा हो रहे हैं, आका पैदा हो रहे हैं। और नबी के इख्तियार को मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अच्छे रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा ने देखा तो इरशाद फरमाया जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया, नारे रिसालत। बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है कि एक बादल का टुकड़ा है और मेरे बेटे को ढांप करके उड़ा के ले गए। और फिर आवाज आई मगरिब व मशरिक की सैर कराओ, अंबिया किराम की विलादत गाहों पे ले जाओ। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम जहां जहां पैदा हुए हैं, नबी ने हर जगह को जाके देखा। और कब देखा? पैदाइश के वक्त देखा नबी ने, पैदाइश के वक्त। जिन्नो इंस हुशो तुयूर सब पे दौरा करवाओ। हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नरम खुई दे दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दे दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दे दो, हजरत याकूब की खंदरूई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दो, हजरत अयूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का ज़ुहद व तक़वा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। फिर आवाज आई गैब से, मुबारक हो आपको तमाम पैगंबराना अखलाक से मुज़य्यन कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस नबी को जो जो खूबी मिली थी वो सब हमारे नबी को दे दी गई। सुभान अल्लाह। इसकी एक मिसाल